धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 5 खबरें, आप लोग जानते हैं 10, 12, 11, 13 ऐसी खबरें आपके सामने रोजाना रखता हूं, लेकिन आज के बुलेटिन में महज 5 खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दुश्वारियां हैं, कुछ उलझने हैं, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील भी है आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो जो ज्वाइन बगल में लिखा हुआ है सब्सक्राइब के, उस ज्वाइन के जरिए आप लोग हमारी मेंबरशिप से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि धाकड़ खबर की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट से एक खबर हमारे पास आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना की ना तो जांच कराई जाएगी ना ही इलाज कराया जाएगा। इस मांग को लेकर एक पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सरकार पूरी तरह तमाम व्यवस्थाएं अभी कर रही है सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन साथ ही कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार जो है कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए, उसकी जांच और इलाज के लिए पर्याप्त इंतज़ाम रखे, क्योंकि ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं चलनी है, 1-2 दिन की नहीं है, लंबा सिस्टम ये चलना है, ये कहा है। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस एस प्रसाद की बेंच ने ये सरकार को सलाह दी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बेंच तो सरकार के जो अभी तक के कार्यकलाप हैं, अभी तक के कार्यशैली हैं, अभी तक के उसके उठाए गए कदम हैं, उन सबसे संतुष्ट है और उसने उस पिटीशन को खारिज कर दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी कोरोना का इलाज नहीं कराया जाएगा। जो शख्स हैं उन्होंने पिटीशन दाखिल करते हुए कहा था कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कोरोना की जाँच और इलाज की इजाज़त दी जानी चाहिए, ताकि जो लोग पैसे से सक्षम हैं वो आसानी से इलाज करा लें। आपको बता दें, जो लोग पैसे वाले होते हैं वो सरकारी में जाते हुए वैसे ही डरते हैं, गंदगी, बदबू, इतने सारे लोग, तमाम चीज़ें, पैसा है तो एक प्राइवेट वार्ड में एक प्राइवेट कमरा लेकर आराम से वो लोग इलाज कराना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी कभी सरकारी वरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। तो गरीब गुरबा हैं, जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, पसीने से नहा रहे हैं, 4 गोली लेने के लिए भी 4 घंटे तक डॉक्टर की लाइन में खड़े हैं और डॉक्टर भी उनको धमका रहा है और फार्मासिस्ट गोली देते भी धमका रहा है, ये नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। और सिक्योरिटी वाले जो खड़े हैं वो तो सबके बाप हैं, उन्हें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। वो तो ऐसे हो जाते हैं कि सबसे बड़े थानेदार वही हैं पूरे हॉस्पिटल के। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली मेट्रो ट्रेन शुरू करने का आदेश देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। मांग की गई थी कि बुधवार से यानी कि 20 मई से दिल्ली मेट्रो को शुरू कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में कोई आदेश नहीं देगी। अलबत्ता ये ज़रूर कहा कोर्ट ने, जो जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस एस प्रसाद की बेंच थी, उसने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं सार्वजनिक परिवहन सेवा, शुरू कर दी, यानी कि बसें शुरू कर दी हैं। आपको बताइए ऑटो शुरू भी हो चुका है, ओला उबर भी शुरू हो चुका है, ये तमाम चीज़ें शुरू कर दी हैं। ऐसे में लॉकडाउन जो है उसके चलते हम आदेश दें मेट्रो चलाने का, इसका कोई वो नहीं बनता है। जब लॉकडाउन से छूट मिलेगी तो सरकार जो है वो ये सेवाएं भी शुरू करेगी, ये कहना है कोर्ट का, और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी करेगी। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं, कोर्ट का जो बेंच का कहना है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जब मेट्रो शुरू हो जाए तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी का पालन कराया जाए सख्ती से, ताकि कोरोना की बीमारी को फैलने से रोका जाए। अब क्या कहें साहब, जब 400-500 लोग थे, जब तो सारे लोगों को घरों के भीतर घुसा दिया, भीतर रहो जी, डंडा लेके बाहर पुलिस वाले खड़े हो गए, और जिब जा इस देश में 1 लाख हो गए, इब कह रहे सड़क पर निकल जाओ, गाड़ी भी चलाओ, सब कुछ करो, धंधा करो, पानी करो। तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। वो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो खबर आ रही है जिसे लाखों करोड़ों लोगों का इंतजार होगा। ईद और अलविदा जुमे की सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक एडवोकेट पहुंचे थे, शाहिद अली सिद्दीकी, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की और कहा साहब ये खासी नमाजें हैं जो साल भर में एक मरतबा ही होती हैं, जैसे ईद की नमाज़ हुई, अलविदा जुमे की नमाज़ हुई, तो ये नमाजें जो हैं सामूहिक तौर पर यानी कि इकट्ठे होकर मस्जिद में ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाज़त दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि भैया हमारे पास आने से पहले सरकार के पास आपको जाना चाहिए था, सरकार के सामने ये बात रखनी चाहिए थी। सरकार या सरकार के प्रशासनिक अधिकारी अगर आपकी बात ना सुनते या आपको कह देते भाई हम तो नहीं करेंगे, या कहते करेंगे, उसके बाद आप हमारे पास आ सकते हैं ना, आप डायरेक्ट हमारे पास क्यों आ गए? और ये कहते हुए इनकी पिटीशन को सिरे से खारिज कर दिया।
और साफ कहा कि बगैर सरकार को जानकारी दिए किसी भी मामले में सीधे कोर्ट के पास आ जाना ठीक नहीं है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार ने पाबंदी लगा दी गाजीपुर में, उसी आर्डर की कॉपी लेके कि साहब पाबंदी लगाई है। अफजाल अंसारी जो वहाँ के सांसद हैं वो पहुँच गए हाई कोर्ट, सुना हाई कोर्ट ने, एंटरटेन किया और बाद में कहा कि आप अजान पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन लगता है कुछ जल्दबाजी होती है कुछ लोगों को, वो ऐसे ही पहुंच जाते हैं, या ये भी एक वजह है कि भई ने देने से क्या होगा, सुनेंगे तो है नहीं, लटका देंगे। वो अगले पहलू की तरफ चलते हैं। हादसे में हुई मौत का मुआवजा निर्धारित करते हुए जो शख्स को भत्ते दिए जा रहे हैं उनको भी आपको देखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का है, एक हाई कोर्ट का भी इसी से जुड़ा हुआ एक फैसला, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सीडेंटल मामले जो होते हैं वो अगल बगल बहुत सारे लोगों के होते हैं, सही से मुआवजा निर्धारण नहीं होता। 22 मई 2010 का वो वक्त था जब एक एयरलाइंस जो थी वो आ रही थी, उसके एयरलाइंस के जो डायरेक्टर थे वो दुबई से आ रहे थे, अपनी उस एयरलाइंस के अंदर बेंगलुरु आई थी वो कर्नाटक की, और उसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गए थे, उसमें उनकी मौत हो गई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एयर इंडिया को 7 करोड़ 65 लाख रुपए का मुआवजा मृतक की पत्नी को देने का आदेश सुनाया है। कोर्ट का क्या कहना है, सीधा सा सुन लीजिए। कोर्ट का कहना है कि जब कोई आदमी किसी भी दुर्घटना का, किसी भी हादसे का शिकार हो जाता है तो उसका मुआवजा निर्धारण करने के लिए उसकी आमदनी को देखा जाता है, भाई कितना कमाता था वो। तो जब उसकी आमदनी को देखा जाता है तो उसकी आमदनी जो है उसको मिलने वाले भत्ते भी तो हैं, भाई जो सरकारी कर्मचारी है उसको महंगाई भत्ता मिलता है, टीएडी है, दुनिया भर की तमाम चीज़ें मिलती हैं, उनको भी ऐड करके देखना चाहिए। सिर्फ उसकी सैलरी को नहीं देखना चाहिए कि साहब इतनी सैलरी मिलती है, उन तमाम भत्तों को भी शुमार करना चाहिए। इसी तमाम चीज़ों को लेकर कोर्ट ने 7 करोड़ 65 लाख रुपए का ये मुआवजे का ऐलान किया है, आदेश सुनाया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी तरीके से हाई कोर्ट वाला मामला ले लीजिए। हाई कोर्ट ने दिल्ली में बैरिकेड से टकरा कर घायल हुए एक शख्स जिसका नाम है धीरज कुमार और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और दोनों आज बता रहे हैं कि दिव्यांग हो चुके हैं, सही से अपने जीवन को नहीं चला पा रहे, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये घटना जो है, अगर हमारे पास जानकारी है तो मैं डिटेल के साथ आपके सामने रखूँगा। तो 75 लाख रुपए का इसमें मुआवजा दिल्ली पुलिस को देने को कहा है, और दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है कि वो अपने बैरिकेड जो है कहीं भी सड़क पे खड़ी कर देती है, जंजीर बांध देती है, रात को लोगों को जंजीर नज़र भी नहीं आती है, लोग उससे टकरा के हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये क्या तरीका है, ढंग से एक व्यवस्था बनाएं। 2015 का ये मामला था, नॉर्थ एवेन्यू रोड पर यह हादसा हुआ था। बैरिकेड से टकराने के कारण ये दोनों बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब इसमें हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते के दौरान दिल्ली पुलिस को 75 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, और इसके बाद कहा है कि अगर मुआवजा नहीं देंगे तो उसके बाद 9% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ कि बैरिकेड जो खड़ा कर देते हैं उसको खड़ा करने का एक सही तरीका बनाइए। सड़क किनारे जो आप खड़ा कर देते हैं जंजीरों से बांध के, उसे दीवार के सहारे खड़ा किया जाए। वो तमाम चीज़ें कोर्ट ने कहीं अब देखना होगा दिल्ली पुलिस क्या मुआवजा देगी या इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। क्योंकि आपको पता है, आप कोर्ट में जाइए, 1-2 लाख रुपए में वकील कर लीजिए, मामला लटकाए रखिए। दूसरा जो पीड़ित परिवार है आखिर लटकता रहेगा। जो ये 75 लाख हैं इसमें से बताया गया है 30 लाख रुपए इस परिवार को, इन दोनों को नकद देने पड़ेंगे। 45 लाख रुपए की इनकी एफडी कराई जाएगी। 75 लाख रुपए की ये पेमेंट, ये रकम रजिस्ट्रार ऑफ जनरल के यहाँ पे दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट में जमा करनी होगी 4 हफ्ते के भीतर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जूम ऐप पर हुई सुनवाई, भारतवंशी को सुनाई गई मौत की सजा। ये हमारे पास खबर आ रही है सिंगापुर से, इसलिए हमने इसको बुलेटिन के आखिर में शामिल किया। सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा कोई फैसला सुनाया है जिसमें वो जूम ऐप के जरिए सुनवाई कर रही थी और उसने सजा मौत की सुनाई हो। भारतवंशी हैं ये और मलेशिया के रहने वाले हैं, जिनका नाम बताया जाता है पुनीत जैनसन। 37 साल इनकी उम्र है। ये पकड़े गए थे ड्रग तस्करी के अंदर, यानी कि मादक पदार्थों की तस्करी के अंदर 2011 में, और उनके बाद इन पे मुकदमा चल रहा था। चलते चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अब इनको मौत की सज़ा सुना दी है। बता दें आपको, सिंगापुर ऐसी जगह है जहां पर नशे को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है। अब हमारे भारत की तरह थोड़ी है कि कहीं भी किसी गली मोहल्ले में घूम जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी बाबा के पास भी पहुंच जाओ, वहाँ भी आपको पुड़िया मिल जाती है। दबा के ठर्रा मारिए और मस्त होके सो जाइए, चादर ऊपर से तान लीजिए, आराम बड़ी चीज़ है। क्योंकि यहाँ सिर्फ जुमले गढ़े जाते हैं, नीतियों पर काम नहीं किया जाता है। यहाँ बताया जाता है बस नारी का सम्मान, और कितना सम्मान करते हैं वो सब दिखता है। जिसका सम्मान किया उसी का बेड़ा गर्क किया।
बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।